प्रार्थना करें अनीता जी, कुछ सीखें। यस सर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस मास्टर। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड मास्टर। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह और दया के सिंहासन के निकट आपके आत्मिक बच्चे आए हैं पिता। प्रभु, आपका बड़ा अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में प्रभु आप हमें रूपांतरण के विषय में सिखा रहे परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा मानवीय रूप, आत्मिक रूप और स्वर्गीय रूप प्रभु जी, इसको हम सीख रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कीजिए सीखने के लिए प्रभु। हमारी बुद्धि को खोलिए परमेश्वर प्रभु पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पूर्ण नियंत्रण लेने पाए पिता। परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु जी, वह हमें जो कुछ भी बताते प्रभु, उसको हम अच्छे से सीख सके, ये हमारे चित्त में उतरने पाए। प्रभु को क्या भाता है प्रभु, इस बात को हम बहुत अच्छे से सीख सके परमेश्वर, ताकि आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सभी को आपके लहू में ढापते हैं और आपके लहू की सुरक्षा में हम सबको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। देखिए ये आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं, एक मसीह जीवन में कुछ दिन पहले एक विस्फोट हुआ है ना अनीता जी? जी सर। हाँ, एक विस्फोट हुआ और वो विस्फोट बहुत सारी बातों को एक झंझोर दी हम्म। कि हमने अब तक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि विश्वास के द्वारा उल्लू उल्लू करके निकल रहे थे, है ना, बहुत अच्छे से। जी सर। अब अचानक एक विस्फोट आता है, बोलते हैं एक विस्फोट होता है और बोलते हैं कि ये 3 रूप है, अगर आत्मिक रूप रूपांतरित नहीं कर पाए, मानवीय रूप पूरी तरह से आत्मिक रूप मानवीय रूप को ना ढप ले, तब तक आप में स्वर्गीय रूप नहीं आएगा। जी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विश्वास और प्रैक्टिकल बातों में लगातार सुनते जा रहे हैं। अब एक सवाल होता है कि मैंने इस चीज को सेव का उदाहरण देकर भी समझाया, है ना? हम्म। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले दिनों मैंने एक सेव का उदाहरण दिया, आपके पास सेव है परंतु आपने हम्म। खाया ही नहीं, तो उसका एनर्जी आपको मिलेगा कैसे, है ना? मिलेगा नहीं। है ना? बहुत सारी बातों में मैंने फिर एक यहूदा इस्करियोती का भी कहा, मैंने बताया कि विश्वास तो उसके पास भी था पर हम्म। रूपांतरण नहीं कर पाए, वो भी रह गया। अब तक सभी लोगों को यीशु मसीह के रूपांतरण पर क्या था? हाँ, ये एक घटना था जो हो गया, पर ये घटना मामूली घटना नहीं थी। ये हम्म। घटना अपने ईश्वरत्व को दिखाने वाली घटना नहीं थी। ये घटना हम लोगों के लिए थी, जहां परमेश्वर बोलता है कि मेरा रूपांतरण जिस तरह से हो रहा है, तुम्हारा रूपांतरण होगा, तभी 3 दिन के बाद तुम स्वर्गीय ये स्थान, बात है। स्वर्गीय रूप धारण करके तुम जा पाओगे। हम्म। ये एक ऐसा विस्फोट था जो 2026 में आप लोगों को इस समय आपके जीवन में आया कि ये क्या इतना इंपॉर्टेंट था रूपांतरण, वहाँ जाना जिसके हम आप। द्वारा मेरा अनंत जीवन। तो अनीता जी, आप सब लोग एक बार ताली मारे अनीता जी के लिए कि आप लोगों की प्रतिनिधि बनकर खड़े हैं। अपने प्रतिनिधि का आप स्वागत करें। हालेलुया। तो अनीता जी, आप इतने बड़े आप सबके प्रतिनिधि होकर आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कि आपके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि सर ये रूपांतरण की बातें कहीं और तो नहीं थी? हम्म। हमने इतनी सारी पत्रियां पढ़ी, पर इस रूपांतरण को इतना इंपॉर्टेंट रहा होगा? दे दिए। हाँ, यहाँ यहाँ बाइबल में मुझे नहीं लगता है कि कहीं और इस चीज का जिक्र था। अगर ये इंपॉर्टेंट था तो कोई एक और जगह जिक्र होना चाहिए था। एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर है और वो भी यीशु मसीह का है। मसीह परंतु का। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस आप आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये क्रिया हमारे जीवन में करना पड़ेगा। हम्म। पर बहुत जरूरी है। हाँ,
परंतु आप प्रतिनिधि हैं, आप मुझसे क्या कर सकते हैं, प्रमाण मांग सकते हैं, जी क्योंकि सही शिक्षा में जाना आपका अधिकार है जी हाँ सर। है ना। उसके लिए ना तो अब्राहम मसीह को देखना है ना किसी और को। हम्म, आपको अपनी बातों को बड़े तरीके से आपको क्या करना है, रखना रखना है, है। क्योंकि इतने लोग के प्रतिनिधि कौन है आप हैं। आपको हमसे क्या करना चाहिए, लग जाना सवाल चाहिए, जवाब। जहां पर जी। सवाल जवाब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बोल के चला जाऊंगा, हम्म, और तो जब न्याय का दिन आएगा अनीता जी, आपको पूछा जाएगा कि जी, अब्राहम ने तो कहा था कि आप प्रतिनिधि हो, आप सवाल जवाब क्यों नहीं किए, मंजू हाँ, सवाल जवाब क्यों नहीं किए, इस शिक्षा के ऊपर आपने एकदम मजबूती के साथ खड़े क्यों नहीं हुए, पूछना हम्म, पूछे क्यों नहीं। तो आज एक सवाल होता है, सर इतना इंपॉर्टेंट था, तो क्या बाइबल कहीं और भी जिक्र करती है रूपांतरण का। जब बाइबल और भी जगह रूपांतरण का जिक्र करते हैं। हाँ, ये प्रमाण देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, राहुल भाई। जी सर, प्रमाण दीजिए हाँ, जी। हाँ, ये प्रमाण दे, और ऐसा प्रमाण दीजिए सर कि जहां पर हमको लगे कि आत्मिक रूपांतरण हमारे लिए था करके। यस। ऐसा प्रमाण दीजिए सर कि आत्मिक क्या क्या रूपांतर क्या हमारे लिए था। जी। हम अभी तक तो यीशु मसीह के लिए ही सोच रहे थे। एक मिनट, राहुल भाई क्या बोल रहे हैं, अनीता जी राहुल भाई कुछ बोल रहे हैं, हाँ राहुल भाई बोलिए। मैं रूपांतरण के बारे में तो बाइबल में और जिक्र किया गया जैसे मूसा के बारे में, अगर जैसे मूसा किले पर्वत पे रहता वहां पर, हाँ तो ये यहाँ मूसा की बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो यही। हम तो रूपांतरण की बात कर रहा हूँ ना। मैंने तो मैंने सब कुछ बदल ही दिया, मैं यीशु मसीह की जगह पर अपना रूपांतरण देख रहा हूँ। मेरा रूपांतर। हाँ, हमारा रूपांतरण, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूपांतरण तो कई जगह मूसा का भी हुआ, सब कुछ हुआ, एलिया का भी हुआ। एलिया का भी मैं होंगे। क्या बोल रहा हूँ, ये रूपांतरण मेरे लिए था, तो मेरा इसका जिक्र रूपांतर। होना चाहिए। वो तीन रूप को दिखाना चाहिए कि तीन रूप है कहाँ पर। देखिए मानवीय रूप। हाँ ठीक हाँ, ठीक है। जितने लोग को लगता है कि इस सवाल को मैंने हमें रखना चाहिए, हाथ का चिन्ह दे दो, मैं शायद आप लोगों को सारे आंसर दे पाऊं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको आंसर मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हाँ विशाल, तुरंत नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे बोलते हैं, सर पूरा क्लियर करो ताकि हमको मालूम चले। क्लियर करिए जी। हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि सर क्लियर करो, क्लियर क्लियर के बगैर हम नहीं जाएंगे। हाँ, आइए इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं धीरे धीरे, है ना, क्योंकि हर चीज का प्रमाण किससे होना चाहिए, वचन से होना चाहिए। वचन से होना चाहिए। आइए पतरस में देखते हैं, दूसरा पतरस 1 का 16 से लेकर 1 का 19 पढ़िए। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, आगमन का, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। वाह। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस महाप्रमय महिमा में से यह हाँ, वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर ओ पहले। जी। ओ, कितनी सुंदर सी बात। बहुत हाँ, गजब की। तो समझ रहे हैं, देखिए आज इस वचन को आप लोग बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर्वत का जिक्र है कि नहीं, हम्म, मती 17 का जिक्र है कि नहीं, जी हाँ 18 में क्या लिखता है, फिर से पढ़िए। जी। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आती सुनी। हाँ सर।
हाँ, जी। ये वाणी उस पवित्र पर्वत पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। और 19 में क्या लिखता है? 19 में लिखता है, जी, हमारे हमारे पास। पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। बस बस तुम बस बस बस। वो क्या बोल वचन रहा से, है? भविष्यवक्ताओं ने कुछ बातें कही थी। ये वह इस पर्वत पर घटना जो से, घटना हुई उस घटना से आज हम दृढ़ ठहरे हैं। जी 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 जी, इस यानी घटना आप से, समझ रहे हैं, मत्ती 17 हमको दृढ़ कर रहा है। और यही वाली बातें भविष्यवक्ता लोग भी करते थे क्या? हम्म, अंधकार पे ज्योति चमके। हम्म, और ये वाली जी, बातें उस पर्वत से जुड़ी है बोलता है। पवित्र पहाड़ पर थे जब, पर पवित्र पर्वत वाली घटना से अंधकार में ज्योति चमके इस बात से जुड़ा हुआ है। यानी वो पवित्र पर्वत पर ध्यान करो हम्म, कि वो रूपांतरण पर ध्यान करो। अंधकार में ज्योति कैसे चमकती है, मानवीय रूप में आत्मिक रूप का रूपांतरण होता कैसे है, आप ध्यान करो। ध्यान करो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, देखो, हर बातें क्या बोलता है? वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान पे उस समय तक प्रकाश देता रहा। ये यूहन्ना की बात कर रहा है। हम्म, जब तक कि पौ ना फटे और भोर भोर का का तारा तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। अपने में चमके, यानी तुम्हारे हृदय में आत्मिक रूप जब तक नहीं चमकेगा, आप समझ रहे हैं ना? सही बात है, जब तक भोर का तारा जब तक नहीं चमकेगा स्वर्गीय रूप धारण नहीं कर पाओगे। नहीं कर, हमें, राहुल भाई, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो? साफ साफ लिखा हुआ है, भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमकेगा। कैसे चमकेगा? जब तक ना चमके। बोलता है कि तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यानी इसका मतलब कि मानवीय रूप को जब तक आत्मिक रूप पूरी तरह रूपांतरित ना हो जाए, आपका रूपांतरण जब तक ना हो जाए, आपके हृदय में वो आत्मिक रूप प्रकट ना हो जाए। आगे जी, पर पढ़ो। पहले ये जान लो, जी, आप 20 को पढ़ो। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र का कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, ये वाली बात है मेरी ओर से नहीं, ये पवित्र हम्म, आत्मा की ओर से आपको बोला जा रहा है कि आपके हृदय में भोर का तारा चमकना चाहिए। यस मास्टर, क्या आमेन, पर्वत का जिक्र है यहाँ पर? जी, और बोल रहा है कि नहीं तुम उस पर ध्यान करना पड़ेगा, भोर का तारा को चमकने के लिए उस रूपांतरण पर ध्यान करना पड़ेगा। सही बात है, प्रेज प्रमाण द मिल गया लॉर्ड, अनीता जी? जी सर, प्रमाण मिला। जितने लोग इस प्रमाण से एक और बार अगर पढ़ना चाहते हो, सब लोग बाइबल खोले। और जिसके पास बाइबल नहीं है, धन्यवाद देते हैं, है ना? आप निश्चिंत रहो, हम लोग जब उठेंगे आप लोगों को भी ढो के ले जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। बशर्ते ढो पाएंगे कि नहीं ये तो बाइबल बोलती है, कोई एक दूसरे को मैंने अगर आप प्यार करते हो तो ढोने वाला काम ना करो, खुद ब खुद उड़ जाओ। हालेलुया। बाइबल पकड़ लो। हालेलुया। और बड़े ध्यान से, क्या मैं 3 दिन से आप लोगों को जो बोल रहा हूं कि भैया आपने विश्वास किया, सब किया, पर आप धरती पर रह जाओगे, हम्म, आप नीचे की ओर चले जाओगे। अब युद्ध चल रहा है कि भाई हम तो विश्वास किए, डाकू भी चला गया, हम क्यों रुक जाएंगे? भैया हमारे पास तो, हाँ भाई, आपको आपको समय दिया गया था कि आप स्वर्गीय रूप को प्रकट करने के लिए। तभी तो इतने साल पहले से आपको शादी भी मसीह में हो गई, सब कुछ मसीह में किया गया। क्यों? अभी हम्म, मान लो हमारी एक भांजी है मोनालिसा, आप समझ रहे हो ना? जी, अब मोनालिसा प्रभु में आई। अब वो बोलती है कि मैं एक प्रभु वाले लड़के से ही शादी करूंगी, मैं नहीं, मैं कहीं और नहीं कर पाऊंगी। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके लिए रास्ता बना रहा है। जी,
क्योंकि उसने अपने जीवन में दृढ़ता के साथ खड़ी है कि नहीं, मुझे प्रभु वाला लड़का चाहिए, वरना मैं अपने जीवन में शादी नहीं करूंगी। परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, एक प्रभु वाला लड़का दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो क्यों दे रहा है? दृढ़ता इसलिए के साथ। नहीं कि मैं नहीं कर, मैं यीशु मसीह में चलूंगी, पूजा पाठ करने में मेरे को तकलीफ होती, नहीं 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 नहीं, इतना प्यारा प्यारा काम नहीं होने वाला। प्रभु अगर तुमको इस जगह पर कुछ दे रहा है, तो वो मांग रहा है स्वर्गीय रूप को प्रकट करने का। वो उतना ही आपके लिए कठोर होगा जितना वो बोल रहा है कि अगर मैंने तेरे को दिया है, अगर मैंने तुझे एक ऐसा इंसान दे रहा हूं जो कि मैं तेरी शादी मसीह जीवन में हो और मसीहत के लिए तुझे दौड़ना नहीं पड़ रहा है, तो परमेश्वर क्या कहता है, तो आत्मिक रूप के द्वारा रूपांतरण होना पड़ेगा। आत्मिक रूप मानवीय रूप को। हाँ, आज कई लोग हैं जो कि आज प्रभु में आए हैं और एकदम उन्हें शादी हो गया, शुरू में नहीं, मैं तो बपतिस्मा ले ली हूँ। बड़े अक्सर लड़कियों का ये बड़ा तकलीफ वाली बात होती है। मुझे बड़ा दुख मेरे ही पास आकर बोलते हैं, भैया बपतिस्मा दे दो, अब उसके बाद टेंशन उनका नहीं है, टेंशन हमारा है। ये कब शादी होगा, कब ये खत्म होगा, कब ये, बस आकर यही बोलेंगे, भैया नहीं, हम तो प्रभु वाले को ढूंढेंगे बस। तो इसका मतलब शादी के लिए नहीं आए हो मेरे बच्चों, तुमको आत्मिक रूप में रूपांतरण कर, परमेश्वर मांगेगा। जब मैंने तुमको एक मसीह लड़का दिया, सब दिया, तो स्वर्गीय रूप की और आगे क्यों नहीं बढ़े? तो तुमको जितना तुमको होगा, जितना ज्ञान होगा, उतना तुमको क्या किया जाएगा, उतना मांगा जाएगा। दिया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि जानते हो हम लोगों से पहले कौन जाएगा हमारे घर में, मसीह में, मैंने अनंत जीवन कौन जाएगा जानते हो हमारे घर में? देखिए मेरा भाई भी यीशु मसीह में मानता है, वो भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, पर मेरे घर में एक बहन है, हमारे घर में एक बहन है, थोड़ा सा मेंटली है, परंतु वो क्या बोलती है मालूम है? प्रभु यीशु की लहू की जय, उसके कोड़े खाने से चंगा हुआ। जानते हो हम दोनों में पहले कौन जाएगा? वही जाएगी। वही है, जी। क्योंकि जिसके पास जितना है उतना जितना है। मांगा जाएगा। आपके पास जितना समय है, उस समय में आपने क्या किया, ये मांगा जाएगा। डाकू के पास समय नहीं था, समय के साथ उसको क्या कर दिया गया, स्वर्ग चले गए। पर आप बोलोगे कि नहीं, मेरे अंदर भोर का तारा भी नहीं चमका है, बैठा हूं केवल विश्वास करके, मैंने मैंने पैसों की दुनिया में चल रहा हूं। मेरे प्रियो मैं बता दूं, आप एक बहुत बड़े संकट में हैं, और तो आपके फिर लिए एक शब्द आ रहा है, मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे नहीं नहीं पहचान। पहचानता। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को फिर से एक और बार कहाँ से पढ़े, 17 से 18। पढ़े थे क्या, 18, जी। 17, 18, 19, 20, फिर से क्योंकि पढ़िए। और एक बात, क्योंकि जब उस जी। मोनालिसा इसको ना स्क्रीन पर ले आओ। जी हाँ। हम्म, इस समय स्क्रीन पर आ रहा है ये वचन, और अनीता जी इसको पढ़ रही है ना। आप लोग जी। इस स्क्रीन पर मैंने पूरा अच्छे से पढ़िए कि बाइबल क्या कहती है कि तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह चमकना चाहिए, यानी तुम्हारा रूपांतरण होना चाहिए। जी। पढ़ो सर। हाँ पढ़िए। क्योंकि आज, जब उस जी हाँ, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है
जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। हाँ, भोर का तारा तुम्हारे हृदय में कब चमकेगा? इसी धरती पर चमकना चाहिए। हम्म, और बोलता है कि भविष्यद्वक्ताओं की बात एकदम सटीक है। बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, अंधकार में उजाला चमका। अंधकार में उजाला चमका, मानवीय रूप में क्या चमका? आत्मिक रूप चमका। आत्मिक। हालेलुया। हालेलुया। राहुल भाई, साफ साफ प्रमाण मिल गया है। एकदम प्रमाण के साथ आप लोगों को दिखा दिया कि आपको Praise the जिंदगी Lord. में मैंने मैं बता रहा हूँ। Jesus name. अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी बातचीत हो रही थी, है ना? अभी भविष्यवाणी करने लगेंगे ना, तुम्हारे घर में राइट साइड में एक ठो, हाँ, ताबीज है। हम्म, हाँ, अनीता जी, आपका 1 साल 2 साल के बाद डबल घर बनेगा। आप जानते हो, पूरा 100 लोग कल से न जमा हो जाएंगे मेरे घर। इसी सभा में 200 लोग आएंगे, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट के Yes, अंदर। मैं yes. पहले भी ऐसी भविष्यवाणियों का क्लास लिया था, है ना? एकदम भीड़ हो जाती है। पर जहां पर आत्मिक जीवन में चलने वाली बात होती है ना, आदमी ना पीछे हो जाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह में 2 या 3 चीज के लिए आए हैं। पहला, चमत्कार। चंगाई। हाँ, एकदम बिना मेहनत के सब कुछ होना चाहिए हम लोगों को। दूसरा, भविष्यवाणी। माने हमारे कान फट जाए पर भविष्यवाणी सुनते रहेंगे। तुम्हारे दाहिने जेब में 10 रुपया आएगा, हो चिल्ला, ये है गोल्डन डस्ट। वही भैया, गोल्डन डस्ट आ गया तो दे दो भैया, मैं बेच कर आ जाऊंगा थोड़ा सा, है ना? ऐसे ही बहुत सारे लोग मैंने बड़े बड़े पास्टर लोग मेरे को बोलते हैं, सर सर आप देखिए गोल्डन डस्ट आया। भाई, ऐसा गोल्डन डस्ट किस काम का जो पसीने में बह जाए? भैया, गोल्डन डस्ट है तो थोड़ा सा दे दो, हाँ? थोड़ा सा गोल्डन दे दो, मैं थोड़ा सा, हाँ? हम्म, सर सर आपका जेब में मिराकल मनी आएगा 10 रुपया। भाई, मिराकल मनी देना है तो 1 करोड़ दो ना। फालतू का 10 20 रुपया 100 रुपया देकर काय बेकार का टेंशन अपना रहे हो? अरे, what a मेरे sweet मेरे जेब में ना आज पैसा नहीं था, 200 रुपया आ गया। तो आपको मालूम है शैतान की तरफ से आया है कि किसकी तरफ से आया है? सही है। वो 200 रुपये देकर 200 रुपये में आपको बगलाया जाता है कि आप इसी में फंसे रहो, आत्मिक आत्मिक शिक्षा से दूर हो जाओ। सही है। कान कितने की स्वच्छ खुजली होती है हैं। लोगों को। आत्मिक शिक्षा दो तो कान की खुजली होती है। अगर मैं कह दूं तुम्हारे घर में ये है तो पूरे कान लगाकर सुनेंगे। अगर मैं कह दूं कि आत्मिक रूप में रूपांतरण हो जाए और स्वर्गीय रूप को धारण करो, ये बड़ा मेहनत का काम है, ये करेगा कौन? हम्म, हमको फोकट का अनंत जीवन दे दिया गया है, इसलिए फोकट का, हमको फोकट वाली बातों में बहुत आनंद आता है। ये वैल्यू भी नहीं समझ में आते। वैल्यू नहीं है। अब हम लोग 3 3 4 4 साल से जीवन की क्लास ले रहे हैं, इसका क्लास ले रहे हैं, फिर भी आप लोग बोर क्यों नहीं हो रहे? जानते हो? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो बोला जा रहा है, हमारे हमारे पाँव फटने का मतलब है हमारे हृदय में चमकना है। हम्म, बैंक बैलेंस चमकना नहीं है, यीशु मसीह का चमकना है। और कैसे चमके? आमेन। हम सब भूखे और प्यासे हैं। सभी ताली प्रेज मारे द इस लॉर्ड। आत्मिक परिवार के लिए। आमेन। यहाँ हालेलुया। हर एक प्रेज द बच्चा लॉर्ड। ऐसी ऐसी आमेन। शिक्षा को लेकर बैठा है कि आज वो संसार की शिक्षा से दूर रहता है, भविष्यवाणियों से दूर रहता है। तुम्हारे घर में कार की जगह ये आ जाएगा, अरे बहुत हो गया ये सब। हम्म, मैं इन सब चीजों का विरोध नहीं करता मेरे प्यारों, परंतु इनके पीछे दौड़ते हुए भी मैं बोलता हूँ कि मत दौड़ो भाई, परमेश्वर को हम्म, आप प्रकट करने में लगे रहो। तो मेरे प्रियो, आज आप लोगों को 3 रूप के बारे में बता रहा हूं। इतने दिन से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कितना इंपॉर्टेंट है।
भोर का तारा जब तक तुम्हारे हृदय में ना चमके, हम तो इसके लिए एक बार भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि पिता भोर का तारा मेरे जीवन में चमके। और बार बार कहा जा रहा है, उस पर्वत से ये बातें जुड़ी हुई हैं। भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके, ना चमक उठे, तब तक स्वर्गीय रूप धारण नहीं कर पाओगे। हम तो इन बातों में सीरियस है ही नहीं। आइए धन्यवाद देते हैं। मैंने आज इस शिक्षा का प्रमाण आपको दे चुका हूं, प्रमाण दे चुका हूं अनीता जी। जी प्रतिनिधि के रूप में आप क्या है इसका, इस वचन के साथ मैं क्या कर रहा हूं, आपको अब आगे ले जा रहा हूं। हालेलुया। जी। हालेलुया। चलिए धन्यवाद देते हैं। राहुल भाई, प्रमाण वचन के द्वारा मिल चुका है आपको। इसका मतलब है कि रूपांतरण में हमें अपना जीवन को क्या करना चाहिए, लाना चाहिए। चलिए आइए क्लास का दूसरे भाग में चलते हैं। अब आप लोगों को कई सारी चीजों में मैंने 3 दिन से आप लोगों को समझाया कि रूपांतरण आपका है, और परमेश्वर मत्ती 17 में बताया है कि ये रूपांतरण के द्वारा ही स्वर्ग जा पाएंगे। ठीक है। अब ये आत्मिक रूप क्या है, मानवीय रूप क्या है, स्वर्गीय रूप क्या है। आत्मिक रूप में शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा का रूप होता है। आत्मा का एक रूप रहता है जिसको परमेश्वर क्या करता है, अपना डीएनए देता है, अपना आत्मा से एक रूप देता है। ये आत्मिक रूप धरती पर जब आता है तो एक मिट्टी के शरीर में क्या करता है, धारण करता है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आत्मा का एक रूप होता है, कि आप लोग समझते हैं कि एक ज्योति टाइप का होगा, एकदम उजाला टाइप का। राहुल भाई, आप क्या सोचते हो, आत्मा का एक रूप होगा या नहीं। ज्योति, सब ज्योति टाइप का है, एकदम प्रकाश, सब ज्योति प्रकाश नहीं होगा। हमेशा नेगेटिव बात करो ताकि मैं पॉजिटिव बताऊं। अब बोलो नहीं सर, एकदम आत्मा का कोई रूप नहीं होगा, ज्योति टाइप का, सब ज्योति 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 होगा। समझ रहे हो ना, एक प्रकाश प्रकाश प्रकाश। तो ऐसा क्यों बोलता है कि हर एक को नाम लेकर पुकारा जाएगा, न्याय के दिन हर एक को उसके नाम से पुकारा जाएगा, राहुल इधर आओ, यानी राहुल का एक रूप होगा ना, तभी तो पहचाना जाएगा। सब ज्योति ज्योति थोड़ा ना दिखेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारा एक ओरिजिनल रूप है और उसी रूप में हमको पहचाना जाएगा। हालेलुया। तो आत्मा का एक रूप दिया गया है। दूसरा, मानवीय रूप में आत्मा रहती है और शरीर का रूप रहता है। समझ रहे हो ना, मानवीय रूप में आत्मा का भी रूप रहता है और शरीर का भी रूप रहता है, अलग अलग। ठीक है। और स्वर्गीय रूप में आत्मा और शरीर का एक ही रूप रहता है, बदलता नहीं है वो। क्या मैं एक और बार बोलूं? जी सर। ठीक है। पहला, एक आत्मिक रूप रहता है जो बिना शरीर के रहता है। ये आत्मिक रूप, आत्मा का जो रूप होता है उसमें शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा का रूप रहता है। ठीक है। जी दूसरा, वही आत्मा जब शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है तो वो आत्मा मानवीय रूप और आत्मिक रूप, दो अलग अलग रूपों में एक शरीर होकर चलती है। यानी तुम्हारी आत्मा का एक रूप हो गया और शरीर का एक रूप हो गया, अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा, सवाल यह है। शरीर माता पिता के डीएनए से आएगी और आत्मा कहां से आई है, परमात्मा से आई है। से तो शरीर का एक रूप होगा और आत्मा का एक रूप होगा। और परमेश्वर क्या चाहता है, आत्मा का रूप शरीर के रूप पर क्या हो जाए, हावी हो, आत्मा का रूप प्रकट हो जाए।
इसी को बोलते हैं रूपांतरण, ताकि आपका शरीर का रूप क्या हो जाए, ढप जाए, ढक जाए। आप समझ रहे हैं ना? जी। यीशु मसीह में क्या हुआ था? यीशु मसीह का आत्मिक रूप जब आगे आया तो मानवीय रूप क्या हो गया अंदर, क्या, हाँ, वो तेजस्वी हो गया। मूसा का क्या होता था, पर्वत पर जाता था तो पर्वत से जब नीचे उतरा तो आत्मा का रूप क्या हो गया, बाहर निकलने लग गया था। शरीर से क्या हो रहा था, आत्मा का रूप बाहर निकल रहा था, तेज बाहर निकल रहा था। ये क्या था, आत्मा का रूप का तेज बाहर निकल रहा था। और यीशु मसीह में पूरी तरह से रूपांतरित हो गया, यानी आत्मा का रूप बाहर आ गया और शरीर अंदर चला गया। जी। हालेलुया। तो हालेलुया। हमको शरीर को अंदर करना है, आत्मा के रूप को बाहर करना है। इसलिए एक जगह लिखता है, आत्मा के चलाए चलो, तब तुम परमेश्वर की संतान हो। ठीक है। अब स्वर्गीय रूप में क्या होता है, आत्मा का जो रूप है वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो अपना एक रूप बना लेता है, स्वर्गीय रूप। आत्मा का रूप और स्वर्गीय रूप एक साथ आ जाते हैं। हालेलुया। एक संग। एक साथ जो आत्मा का रूप है वही स्वर्गीय शरीर का रूप हो जाता है हम्म। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाते हैं। हम सब उसके समान दिखने लग जाते हैं। Praise the Lord. आप समझ गए? जी। हालेलुया। तो हालेलुया। अब लड़ाई स्वर्गीय रूप का नहीं है। स्वर्गीय रूप कब होगा, जब हम आत्मिक रूप और मानवीय रूप को क्या करेंगे, हम एक क्रियाओं के द्वारा एक करेंगे, रूपांतरित करेंगे, तो स्वर्गीय रूप को क्या मिलेगा, ताकत मिलता जाएगा। हम्म। मट्टी का रूप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा और उसकी जगह एक स्वर्गीय देह आ जाएगा और उसका अपना क्या होगा, रूप रहेगा। हम्म। हालेलुया। 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 एक बहुत सुंदर सी बात है ना? कभी कभी होता है ना कि अरे सर, आपके चेहरे पर ना बहुत रौनक है, बोलते हैं ना कहीं कहीं। हम्म। अभी कुछ दिन पहले जी। हमारी एक टीम की एक सदस्य भैया है, किरण करके हाँ, भैया हाँ, बोलिए भैया मैं वाल्टर। बोल रहा हूँ, हाँ ये स्वर्गीय रूप कैसे होगा? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे क्या एक बार? हाँ, जरूर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जब हम क्रिया करेंगे, कौन सी क्रिया क्रिया? हाँ, ये क्रिया करेंगे ना, आपका जो अरे यार, मट्टी का जो इसमें रूप है ना, शायद मट्टी का जो शरीर है वो माइनस होते चले जाएगा, वो माइनस होते चले जाएगा। और मट्टी का रूप क्या करेगा, माइनस होते चले जाएगा। जब आप सोएंगे तो मट्टी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी और वो मट्टी अब कौन सा रूप धारण करेगा, पुनरुत्थान वाला स्वर्गीय रूप धारण करेगा। आपको रूपांतरण का मतलब है शरीर का रूप को माइनस करना है, आत्मा के रूप को बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। अब सभी लोग को एक लग रहा होगा कि बात है। ये एक कितना कठिन विषय है। देखो मेरे प्रियो, इसके लिए मैं एक सरल सरल क्या किया हूं, तरीका अपनाया हूं, घोषणा। अंत में हम लोग क्या करेंगे, घोषणा के द्वारा ये पूरी तरह से परिवर्तन को आने वाले दिनों में, हो सकता है लेंट डे के बाद करूं या लेंट डे में, मैं पूरी तरह से क्या करूंगा, घोषणा के द्वारा, सिर्फ घोषणा करते 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 करे आत्मिक रूप का रूपांतरण में बदल जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. ये ज्यादा कठिन बात नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती है अनदेखी वस्तु पर जब तुम बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार। अभी कई दिनों से मैं घोषणा ऐसे पर, बन जाओगे। हाँ, वैसे वैसे आपका शरीर क्या होगा धीरे धीरे। मैं वो भी बताऊंगा कि घोषणा, अंगीकार, कुछ नहीं करना है, आपको मेहनत नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, और ये मतलब पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, आपको जो अनदेखी बातें हैं उस पर आपको विश्वास करके घोषणा विश्वास। करते जाना है। हम्म। शरीर बस के सर, रूप को आपको मानने क्या से। करना है, बड़े ध्यान से इसको समझना है कि मेरे को कौन सा घोषणा 24 घंटे करना है, कौन सा घोषणा में मुझे अपना जीवन बिताना है। हम्म।
आप ऐसा कोई मत सोचिए कि मैं कुछ ऐसा चमत्कार आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपके छोटे छोटे स्वर्गीय रूप धारण कर लेंगे। नहीं, परमेश्वर आपको चमत्कार बनाया है। आप पूरी तरह से अपने आप को ही स्वर्गीय रूप में धीरे धीरे बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तभी बोलता है मैं कि मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, मैं तभी इससे बोलता है प्रसन्न हूँ, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ। वाह, और ये स्वर्गीय घटना स्वर्गीय ये सत्य। घटना रूपांतरण के लिए इफिसियों, पतरस और कुलुस्सियों, ये तीनों जगह पर पूरी तरह से ये रूपांतरण को प्रकट किया गया है। किसी पुलिस और वो 3 भाग में होगा। और हर एक रूपांतरण में आपका आत्मिक रूप भी दिखेगा, मानवीय रूप भी दिखेगा और स्वर्गीय रूप भी दिखेगा। और कैसे मानवीय रूप को आत्मिक रूप में परिवर्तन करना है, आप निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे क्लास चलते हैं। कब हमको लहू का इस्तेमाल करेंगे, कब आत्मा की बातों को सामने लाएंगे, कब पीछे करेंगे, कब आगे लाएंगे, इसका क्या करेंगे हम जीवन भर इसका। हालेलुया। मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आप लोगों के सामने बाइबल हट गया तो ऐसी कौन सी क्रिया करोगे कि अनंत जीवन चले जाओगे। ये वही क्रिया है जो आप लोग को सिखाया जा रहा है। ये क्रिया आने वाले दिनों में हमारा जो व्यक्तिगत प्रार्थना सिखाया गया था ना, धर्मी जीवन, ये क्रिया में आपका, ये मेरे लाइफ का, इतनी क्रियाओं को मैंने दुनिया के सामने लेकर आया। कई क्रियाओं के द्वारा मैंने लोगों के जीवन को बदला। ये वो अंतिम क्रिया है जिसके द्वारा स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है। अगर मैं ये क्रिया आप लोगों को ना सिखाऊं तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि यही वो क्रिया है जिसके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अनंत जीवन की यात्रा को बड़ी सरलता से कर देंगे। Praise the Lord. वरना Hallelujah. हमारी आदत क्या है मालूम है, चंगाई के बारे में ज्यादा सोच के बैठना। घर में क्या आया कमी, मैंने आप किसी को भी पकड़ो और बोलो बाइबल का वचन सुना तो बच्चा, तो सुनाएगा मेरी हर कमी घटी को प्रभु यीशु पूरा करता है। मैं परमेश्वर की सहायता से मैं बड़े बड़े काम करता हूँ। परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी प्रतिफल है। मैं सारे फायदे वाले वचन हमारे लिए। मगर स्वर्गीय रूप धारण है। पर ऐसा कोई वचन कोई नहीं सुनाएगा कि मुझे बलिदान, मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं अपनी लालसाओं के लिए मर चुका हूँ। इस तरह का वचन नहीं सुनने को मिलेगा। सही बात बोल रहे हैं। जहां पर हमारी तबीयत खराब होती है, नहीं, हाँ लोग कर वचन सुनाना शुरू कर, बोलिए बोलिए प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगाई। और वो कैंसर में पड़ा है, कल चला जाएगा बेचारा, और उसको क्या सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगाई मिली है। और वो आपको बेचारा क्षमा है। ताकत लगा के बैठा है, चौथा स्टेज का है। परमेश्वर बोलता है चंगा दे दिया हूँ, तो अब स्वर्ग में आने वाला है, तो इसकी तैयारी क्यों नहीं करता है। और एंडिंग तक बस चंगाई चंगाई करके बैठे रहते हैं। क्या हर एक बीमारी में चंगा होना जरूरी है क्या। हमारी आत्मा का चंगा होना बहुत जरूरी है। पौलुस भी तो बोला कि मेरे इधर कांटा लगा हुआ है। पौलुस भी तो बोला कि मेरे पास कांटा चुभा हुआ है। ये कांटा अंत तक रहेगा, क्योंकि मैं इस कांटे के द्वारा सामर्थ प्राप्त करता हूँ। मुझे मालूम चलता है कि शरीर के लिए मत जियो। देखो एक समय आता है कि आप शरीर के लिए जीते हो, घर बनाना है, शादी करना है, बैंक बैलेंस करना है, सब में परमेश्वर को मांग मांग कर पूरे क्या बना देते हैं हम लोग। हाँ सही बोले, सही समझे, पिता पिता नहीं रहता है, रामू काका बनाते। काका काका पैसा दे दो, काका ये दे दो, काका वो दे दो। बेचारा परमेश्वर को परमेश्वर ने नहीं रहने देते हम लोग। मैं कहना चाहता हूँ हमारे ये आत्मिक परिवार उन बातों को ले जो स्वर्ग में हम दाहिनी ओर बैठ पाए। आमीन आमीन आमीन। यस तो आज मैं आप लोगों को प्रमाण दे चुका हूँ कि 3 रूप में आत्मिक रूप का कैसे परिवर्तन होना है।
मैंने उन वचनों को आपके सामने रखा, कल विश्वास वाली बातों को रखा कि भैया आप तो विश्वास करते हैं, परंतु क्या है कि कोई एक एक घंटा काम किया है तो स्वर्ग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनंत जीवन में जाके बैठ गया है। वो भले नरक से बचा है पर अनंत जीवन में वो दाहिनी ओर बैठा नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप नरक से बच जाओगे, परमेश्वर के दाहिने परंतु पे। आप परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना है, तो आपको अपने अनंत जीवन के लिए उतना ही, केवल नरक से बचना जरूरी नहीं है, आपको अनंत जीवन में दाहिनी ओर बैठना जरूरी है। आप प्रभु की देह में किस भाग पर रहते हैं? प्रभु की देह में आप हृदय बनते हैं कि उनकी आंख बनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप बताइए अनीता जी, चलिए फैमिली वाली बातें हैं, आप अपने पति का क्या बनना चाहते हैं? हाथ बनना चाहेंगे या हार्ट बनना चाहेंगे? मुझे लगता है हार्ट बनना चाहते हाँ, हैं। डेली बनना चाहती। दिखाते रहो, दिखाते रहो, और मेरा पति परेशान रहे कि हाँ रे भाई यहाँ भी। मेरे प्रियो, आप हार्ट बनिए ना प्रभु का। आप प्रभु की जी दुल्हन है, आप उसका हार्ट बनने की कोशिश करें। जी। आप नाखून बनकर क्यों रहना चाहते हैं? देह तो एक है, अंग बहुत है, आप समझ रहे हैं ना? एक यस, देह, एक सिर के बहुत सारे अंग हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं हार्ड बनना चाहती मैं हार्ट बनना चाहता हूँ। मैं उसका मैंने जीवन का संचार बनना चाहती, और यही वो मौका है जो इस धरती पर आप कर सकते हैं। हूँ। जानते हो मैं लोग, शैतान क्यों बरगला के बैठा है? चलो ये लोग विश्वास तो कर लिए, इन लोग को क्या करूं, कहीं ना कहीं मैं नीचे से नीचे जगह पे ले जाकर रखूं। और लोग भाग रहे हैं चमत्कार के पीछे, पर वो हार्ट बनने की क्या नहीं कर रहे, शिक्षा नहीं ले रहे। खाने वाला भी तो कोई नहीं। वो नाखून बन के जीना चाहते हैं प्रभु का। अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल बन के जीना चाहते हैं। आप प्रभु की देह हैं, और आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दाएं, पिता के दाहिने और बैठने वाले उसकी संतान है। अपने अधिकार का प्रयोग करें मैं और एक ऊंचे पर मैं हालेलुया। पिता के साथ प्रभु के देह में बैठिए, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और ये क्लास इसी रूपांतरण का क्लास है कि हमें नाखून नहीं, उसका हार्ट बनना है। हम आमेन। हम पलक नहीं, पतली यस, बनना मैं है। परमेश्वर का हार्ट बनना चाहती हूँ। हाँ, तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से वचन का प्रमाण सुना। आइए धन्यवाद देते हैं। आज का फिर से हम क्या करें, घोषणा के साथ चलते हैं। आइए सब लोग बैठे इस समय, और घोषणा में हम लोग चलेंगे। इसके आगे की बातचीत हम कल फिर करेंगे, या कल या परसों कोई भी टाइम मिलेगा तो करेंगे, या सोमवार को करेंगे। परंतु ये कांड, ये रूपांतरण धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि समय हमारे पास है। हालेलुया। आइए इस समय सभी लोग घोषणा करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आत्मिक रूप, आपने मेरा आत्मिक रूप दिया है। सभी लोग बोलिए, मेरा आत्मिक रूप परमेश्वर ने दिया है, पिता ने दिया। मैं उसकी आत्मा से जन्मा हूं, मैं ऊपर से जन्मा हूं, मेरा आत्मिक रूप है। धन्यवाद देता हूं पिता का, इस रूप के द्वारा मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता हूं। पिता, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मेरा मानवीय रूप के ऊपर आत्मिक रूप का रूपांतरण हो जाए। मेरा मानवीय रूप ढप जाए और आत्मिक रूप पूरी तरह से प्रकट हो जाए। धन्य है मेरे पिता, आपने अपने रूप में मुझे सृजा है, आपने अपने स्वरूप में मुझे सृजा है, और आदम का स्वरूप नाश हो चुका है। अब मैं स्वर्गीय रूप में आ चुका हूं। मेरा स्वर्गीय रूप आपकी संतान का रूप है। पिता, मैं आपकी संतान हूं, और मेरा एक स्वर्गीय रूप है। मैं आपके दाहिनी ओर प्रभु में बैठता हूं,
और आपकी महिमा करता हूँ प्रभु यीशु में। इस प्रार्थना को मांगते हैं, ये घोषणा ही मेरा अंगीकार है और मेरा अंगीकार ही मेरा जीवन है प्रभु यीशु में। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जितने लोग इस समय आमीन। इस वचन को नोट कर लीजिएगा। दूसरा पत्रस